नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा और थंबनेल में लिखा हुआ है तुक्का कैसे मारें, है ना। तो आप लोग अगर इस थंबनेल को देख के वीडियो को आपने ओपन कर लिया है तो ये आपको दर्शाता है, इस बात को दर्शाता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है ना। क्योंकि तुक्का कैसे मारे, तुक्के के भरोसे अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो तो मैं इसको क्या समझूं। आज की वीडियो आपने सोचा होगा कि जैसे बहुत सारे टीचर्स आपको तुक्के मारने की ट्रिक बता रहे हैं कि बेटा 1/4 है, 4 में से एक क्वेश्चन है, आप 4 मारोगे तो कोई एक तो सही जाएगा, 4 में से एक भी सही चला गया तो 2 नंबर आए, कटा तो सिर्फ 0.25 कटा, मार के आओ तुक्के। भाई सोचना भी मत, मैं आपको ये नहीं कराने वाला। आपने मेरे थंबनेल को ध्यान से देखा हो तो तुक्का कैसे मारे के नीचे हल्का सा छोटा सा लिखा हुआ था मारे या ना मारे। तो आज मैं ये समझाने आ रहा हूं कि तुक्का ना मारे। आगे की वीडियो को सुनेंगे तो आपके फायदेमंद होगी, और आप अगर भरोसे में आके उल्टी सीधी वीडियो देख के तुक्का मार के आ गए तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं करोगे। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, भरोसा करोगे तो फायदे में रहोगे, वरना अपना नुकसान करोगे। तो बहुत ध्यान से जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। आपको मैं बताता हूं सिलेक्शन कैसे लेना है, कैसे आप एग्जाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और कैसे आप करके आओगे, ठीक है। टोटल आप सभी जानते हैं 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 4 पोर्शन आने वाले हैं, ये भी आप जानते हो। 38, 37, 38, 37, कुछ इस प्रकार से ये डिवाइड होता है, 38, 37, 38, 37 से, ठीक है। हिंदी 38 हो गई, या जीएस तो फिर जीएस 7 हो गया, 37 हो गया। रीजनिंग 38 हो गई, और फिर आपका मैथ आपका 37 हो गया। लेकिन एक बात बता देता हूं, इस मैथ के भी 17 क्वेश्चन और इधर चले जाएंगे तो मैथ के सिर्फ बचेंगे 20 क्वेश्चन। डन। अब हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। आपको मैंने एक चीज समझाई थी कि आपको जो भी पेपर आएगा उसमें सिलेक्शन अगर लेना है तो 150 क्वेश्चन है, इसमें 130 करके आओ, सिलेक्शन पक्का है। अब 130 करके कैसे आएंगे डिपेंड वो करेगा। तो तुक्का जो मारने की बात चल रही है कि तुक्का कैसे मारना है, तो सबसे पहली बात मैं आप सभी को बता दूं, एक वर्ड यूज हुआ है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कई बच्चों को नहीं पता, जिसकी वजह से वो अपना नुकसान कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने तुक्के मारे, 20 क्वेश्चन सही करे, उसमें कुछ तुक्के मारे, और दूसरे बंदे ने आपके 15 क्वेश्चन सही करे लेकिन उसने एक भी तुक्का नहीं मारा। तो याद रखना, जिसने 15 क्वेश्चन सही करे, एक भी तुक्का नहीं मारा, उसके नंबर आपसे ज्यादा हो जाएंगे, जबकि आपके 20 क्वेश्चन सही है लेकिन आपके तुक्का मारने के बावजूद सही है। तो 20 दूनी 40, आपके नंबर है 40 और उसके नंबर है सिर्फ 30। फिर भी वो 30 वाला आपसे आगे निकल जाएगा, बिकॉज उसने क्वेश्चन छोड़ दिए नहीं आते तो उसने तुक्के मारे नहीं। तो बच्चे आप लोग, सबसे पहली बात, मुझे ये बुरा लग रहा है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बुरा लग रहा है कि आप लोग का एक हफ्ते बाद पेपर है और आप इस समय यूट्यूब पे ये सर्च कर रहे हैं कि तुक्का कैसे मारे, और वीडियो आ रही है आप तुक्का कैसे मारे ये देख रहे हैं। यार अपने ऊपर इतना तो भरोसा रखो कि मुझे तुक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुक्के के भरोसे पेपर देने जाओगे क्या? समझो मेरी बात। फालतू के व्यूज नहीं बढ़ाना चाहता मैं, कह सकता हूं बहुत सी चीज समझा सकता हूं, भैया पूरा ओमान शीट बता दी, 4 क्वेश्चन बता दिए, मैं बता दूंगा तुक्का कैसे मारे। भाई उससे कुछ नहीं होगा, आप तुक्का मार के जॉब नहीं ले सकते। समझ लो मेरी बात को। बहुत लोग बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, मैं तो भाई कुछ नहीं हूं, बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं, बहुत ज्ञानी लोग आपको बहुत ज्ञानी ज्ञानी बातें बताएंगे, तुक्का मार के आप सिलेक्शन ले लोगे, कोई नहीं ले सकता। आपकी नॉलेज ही आपको जिताएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक आध क्वेश्चन में समझ में आता है कि आप तुक्का मारोगे तो कब मारोगे, कैसे मारोगे, वो एक अलग बात है, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ तुक्के गया और जमातारी गया, बोले यार देके आते हैं, तो भाई सिलेक्शन देके आ रहे हो तो देके आ रहे हो, तुम्हें भी पता है, दिल से तुम भी जानते हो कि भाई ऐसे ही देके गया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। ऐसा कई बच्चे करते हैं, अरे चले यार तैयारी नहीं है, देके आते, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। उनका होता भी नहीं है। भाई जमातारी करके आओगे तो कोई हो जाएगा, भगवान के नाम से हो जाता है, लेकिन उसके लिए 90% मेहनत आपकी लगती है, 10% तुक्का मारो तो चल भी जाएगा। अब तुम सोचो कि मैं 10% तैयारी करके बैठा, 90% तुक्के से काम चल जाएगा, भाई सिलेक्शन हो गई। तो तुक्के के भरोसे तो आप नहीं जा सकते, तो कंफर्म है। अब मान लो कि भाई एक आध क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपको 4 ऑप्शन मिले, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन मिले। अब आपको यह पता है कि इन चार में से ये 2 ऑप्शन गलत है, ये 2 मुझे कंफर्म है कि ये तो मेरे आंसर नहीं हो सकते, ये तो मेरे आंसर नहीं हो सकते। ये बचा और ये बचा, 2 बचे, इन 2 में से कोई एक आंसर है। मान लो कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा फंस गया और आपके नंबर क्वेश्चन काफी कम डर है, तो आप एक बार चांस ले सकते हो, और उसके लिए भी चांस कैसे लोगे कि उसके लिए आप एवरेज देखोगे कि शुरू के 10 क्वेश्चनों में
ए आंसर कितनी बार आया है, बी आंसर कितनी बार आया है। ऐसा नहीं कि सी 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 मतलब किसी ने बताया था सारे सी मारे हो, कई लोग बताते हैं कि सारे सी मारे हो, कुछ 20 तो सही होंगे। भाई नेगेटिव मार्किंग है पहली बात। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ यहां नॉर्मलाइजेशन भी है। तो मैं तो ये राय दूंगा कि आपको अगर डाउट है तुक्का मारो ही मत, अगर मेरी राय मानो, क्योंकि अगर तुक्का एक भी नहीं मारोगे तो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर काफी बढ़ जाएंगे। ऐसे भी तुक्के कर करके अगर गलत चले गए तो आप सही नंबर जब जाते हैं ना, जो हम करके आए, और फिर आप 0.25 नंबर से जाते हो, अफसोस होता है काश मैं एक तुक्का कम मान लेता, सही के भरोसे रहता, मेरा काम हो जाता। तो मैं आपको से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, प्लीज तुक्कों के भरोसे ना रहे, प्लीज आप लोग तुक्के के भरोसे ना रहे। कम क्वेश्चन आते हैं, कोई बात नहीं, कम करके आओ। देखो मेरी बात बेटा ध्यान से, 38 17 हो गए 55, रीजनिंग के हो गए आपके 55 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन हो गए आपके हिंदी के, 37 क्वेश्चन हो गए आपके जीएस के, और 20 क्वेश्चन हो गए आपके मैथ के। राइट, जो एग्जैक्ट है वो ये है। अगर मैं इनकी बात करूं आपसे, कि मैंने आपको ये तो बता दिया, अगर मैं आपसे ये कहूं बेटा कि इनमें से आपको कितने कितने क्वेश्चन करने हैं, तो मुझे आप खुद बताना कि आप इतने कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर रीजनिंग की 55 की बात चल रही है, मैं 50 क्वेश्चन बोलूं कि चलो भाई आपने मान लिया कि कुछ कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आएंगे, कुछ आपके सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे, कुछ मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो आपने उन सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन हटा भी लिया, एक एक क्वेश्चन हटा भी लिया, तो भी 50 क्वेश्चन तो आप करे आओगे 55 में से। अगर तैयारी करी तो इतना करके आने भी चाहिए। रीजनिंग में अगर आपने तैयारी करी अच्छे से, मैंने पूरी कोशिश करी, मैंने प्रैक्टिस सेट भी कराई, मैंने हर चैप्टर वाइज आपको समझाया है यहाँ पे यूपी के चैप्टर्स, और कोचिंग में भी तैयारी आपको कराई, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, पूरी कोशिश करी आपको कराने की। तो 55 में से 50 क्वेश्चन तो आप मान के चलोगे कि मुझे करके आने ही है। बल्कि जबकि बच्चों के मैं मॉक टेस्ट दे भी रहे हैं तो उनके 45-46 तो रह भी रहे हैं, लेकिन 50 तक उन्हें पहुंचना पड़ेगा, 50 से ऊपर ही करके आने पड़ेंगे। ठीक है, अब समझो मेरी बात एक बार, हिंदी के 38 क्वेश्चन है, आप 35 तो मानोगे कि मैं करके आऊंगा, क्योंकि हिंदी आपको वोकैबुलरी पढ़नी पड़ेगी। ये वो सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आपको करना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हो आप मेरी। अब आते हैं मैथ पे। 20 में से अगर आप 15 क्वेश्चन कर आए, मैं एक थोड़ा एवरेज बता रहा हूं आपको कितना कितना चलेगा, ठीक है। और ये कितने बच्चे बेटा, 37 क्वेश्चन। 37 में से आप कितने करके आओगे, तो 37 में से आप 17 क्वेश्चन छोड़ दिया, 37 में से आप मान लो 25 तो कराओगे, 25 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन छोड़ दो। जिसकी तैयारी अच्छी है वो ये करके आएगा, मैक्सिमम मान के चलते हैं अभी कि इतने करके आएगा। तो अगर इसका स्कोर देखें तो 25 5 30, 35 5 30 10 40, 35 5 40 और 10 50 और 50 100, 100 और 25 125 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 125 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये आपका वो एवरेज हो गया, स्कोर हो गया, जो एक आप ये कह सकते हो कि देखो अभी पेपर तो नहीं बता भाई कितना हार्ड आने वाला है, कितना भारी आने वाला है, कितना इजी आने वाला है, तो उससे पहले ये बताना कट ऑफ कितनी जाएगी नामुमकिन है, मैं तो नहीं बता सकता। बाकी बहुत सारे ज्ञानी पुरुष हैं जो बता दें, महिलाएं हैं जो बता दें, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं बिना पेपर देखे ये आपको नहीं बता सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 150 क्वेश्चन है, उसमें से 125 क्वेश्चन अगर आप सही करके आ रहे हो तो आपके चांसेस के परसेंटेज हमेशा 90% के ऊपर है। 95% 99% मान के चलो कि अगर आप 150 में से 125 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आ रहे हो, तुक्का मार ही नहीं रहे, तो आपके चांसेस 90% के ऊपर हो ही जाएगा, चांसेस आपका सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी है तो आपके नंबर बढ़ेंगे भी। तो ये एक चीज बता रहा हूं, लेकिन ऑफकोर्स आप जानते हो ये नहीं करके आ पाओगे, है ना। इतना करके आना उन्हीं बच्चे के लिए संभव है जो अच्छे में तैयारी कर रहा है। तो अब बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे मान लो रीजनिंग में, मैं फिर बता रहा हूं जो बच्चे गलती करेंगे, रीजनिंग में कुछ बच्चे 40 क्वेश्चन सही करके आएंगे, सिर्फ 40 बता रहा हूं मैं आपको। हिंदी में बेचारे वो 30 क्वेश्चन भी सही कर आए, तो क्योंकि हिंदी जीएस, जब हिंदी कुछ नहीं पढ़ी तो हिंदी तो पढ़ी रहे, जीएस वो पढ़ रहे हैं, जीएस के वो 20 क्वेश्चन 37 में सही करके आएंगे, आधे ही करके आ सकते हैं, वो भी कंफर्म नहीं है, मुश्किल ही है। और मैथ में मान लो 10 क्वेश्चन में सही कर आए तो बहुत बड़ी बात है। अगर उनके अकॉर्डिंग आप देखो तो 40 70 और 30 कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। तो ये वो बच्चा है जो एवरेज बच्चा है हमारा, जो हमारा एवरेज बच्चा है, जो तैयारी या तो कर ही नहीं पाया या उन्होंने बहुत लेट शुरू करी। तो इतने क्वेश्चन तो आप सबके सही हो रहे होंगे। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। एक बच्चा वो होगा जो सिर्फ इतने क्वेश्चन करके आया, ये मैं बिल्कुल एवरेज बच्चा, आप सभी लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप सबके इतने नंबर तो बैठ ही रहे, इससे कम बैठ रहे हैं तो बेटा वैसे भगवान के भरोसे बैठे हो आप लोग। इतने नंबर तो आप सबके 100 101 110 क्वेश्चन इतने तो आपके सही जा रहे होंगे, है ना। 100 110 के बीच में जा रहे होंगे। अगर आप तैयारी करते आ रहे हो, आपको वैकेंसी की दिल से मेहनत है कि मुझे जॉब लेनी है, वर्दी लेनी है, तो इतने नंबर आपके आ रहे होंगे, मैं पूरा आपका श्योर हूं इस बात पे, है ना, सबके आ रहे होंगे। तो अगर आप इतने क्वेश्चन सारे के सारे सही करके आए हो, एक भी गलत क्वेश्चन नहीं है, एक भी आपका गलत क्वेश्चन नहीं है, तो आप समझो कि आपके नॉर्मलाइजेशन में 20-30 नंबर बढ़ सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप। तो आपके 100 क्वेश्चन में 200 नंबर ही आपके हो चुके हैं।
एक भी क्वेश्चन अगर गलत नहीं किया तो आपको 20-30 नंबर बढ़ जाएंगे। आपके नंबर फिर से कितने पहुंच जाएंगे? आपके नंबर अगर 20 नंबर ही बढ़ गए तो 200, 220 या 230 नंबर मान लो हो गए। पेपर कितने का है? 300 का है। 300 में से आप किसी से भी पूछो 230 को बुरा है क्या? तो तुक्के मार के आप जो करके आओगे, तुक्के जो लोग मारेंगे कि यार 100 क्वेश्चन तो कम रह गए, हमारे 100 क्वेश्चन तो कम रह गए, एक काम करते हैं हिंदी में 5 और तुक्के मार देते। अब 5 तुक्के मार दिए आपने, 5 तुक्के मार दिए। यार जीएस में ये 10 क्वेश्चन मुझे और लग रहे हैं जो मैं मार सकता हूं, 30 के 10 तुक्के आपने किसमें मार दिए? जीएस में मार दिए। और मैथ में भी यार 10 तो बहुत कम रह रहे हैं, एक काम करते हैं इसमें मुझे ये वाला लग रहा है, ये वाला लग रहा है। आपने 10 क्वेश्चन करे थे, आपने सोचा यार 20 क्वेश्चन है, एक काम करता हूं 5 तुक्के और मारता हूं, तो आपने 20 तुक्के मार दिए। टोटल मान लो 20 तुक्के मार दिए। अब 20 तुक्के का मतलब क्या है कि आपके नंबर बैठे थे 200, तुक्के में आप कितने सोच रहे हो? 20 तुक्के में से कितने में चले जाएंगे आपके? कितने सही चले जाएंगे? आप यकीन मानो 20 में से आपके 4-5 तुक्के भी सही चले गए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 20 में से नहीं जाते बच्चों के तुक्के सही, तो इस गलतफहमी में मत रहना। तो 20 तुक्के अगर मारोगे तो पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन गई, जो नॉर्मलाइजेशन आपको मिलने वाली थी, ये 30 नंबर तो भूल जाओ, गए। अब सिर्फ 200 नंबर बचे। उन 200 में से भी 4 क्वेश्चन 4 दूनी 8 आपके सही चले भी गए, 8 नंबर आ भी गए, लेकिन 12 क्वेश्चन गलत हो गए। और 12 क्वेश्चन गलत हो गए मतलब 3 को क्वेश्चन और गए, 6 नंबर कम हो गए। तो नंबर जितने थे उससे भी आप कहां चले गए? पीछे। लगभग 190, 196, 195 छोड़ो, मैं 190 मान लो, 190 पहुंच जाओगे 20 तुक्के मारने के बाद सिर्फ। और कुछ बच्चे 50-50 तुक्के मार रहे हैं भाई साहब। मैं देख रहा था कुछ बच्चे तो ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं। मैं देखो बुराई किसी बच्चे की नहीं करता, लेकिन मैं उनसे अपसेट जरूर होता हूं कि जब मैं मना कर रहा हूं तुक्के मत मारो। भाई साहब वो 40 क्वेश्चन सही कर रहे हैं और वो 50 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। तो ऐसा बच्चा अगर उम्मीद करे कि मैं वर्दी ले लूं बिना तैयारी के, भाई कैसे ले लोगे? आप समझो मेरी बात। तो मैं सबसे एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप किसी भी हालत में एक भी तुक्का, ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना इस समय, जो वीडियो आपने खोली है तुक्का कैसे मारे, तो बेटा तुक्का मार के जॉब नहीं लगती है, जीवन नहीं बनता है। ये जॉब लेने के बाद जीवन बनेगा लोगों का, लोगों की जिंदगी संवर जाएगी। काफी लोग जो काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो तुक्के के भरोसे नहीं कर रहे बेटा। आप तुक्का मार के उनसे बराबरी नहीं कर सकते, आप मेहनत करके उनके बराबरी कर सकते हो, आप मेहनत से जीत सकते हो। तो मैं यही बताना चाहता था आपको कि आप लोग बहुत सारी वीडियो देखेंगे इस समय तुक्का कैसे मारे, और फिर वो करके भी आएंगे एग्जाम में कि ऐसे तुक्का मारे। मैं राय दूंगा अगर आपको 2 गलत लग रहे हैं, कोई से 2 सही बचे, तो आप फिर भी चांस ले सकते हो। मैं तो कहूंगा मत लो, 90% में श्योर हूं कि तुक्का मारना ही नहीं है। लेकिन फिर भी जब बहुत ही कम नंबर रह रहे हैं, आपके 100 नंबर भी नहीं रह रहे, 100 क्वेश्चन में बैठ रहे, 80-90 क्वेश्चन करके आए हो, तो भाई 100 क्वेश्चन तो आपको करके आने ही चाहिए, है ना। मैं तो फिर भी कहूंगा तुक्का तो मत ही मानना है, नॉर्मलाइजेशन में बहुत बहुत नंबर बढ़ते हैं बच्चों के, है ना। और मेरिट लिस्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग पता चलेगी एग्जाम कितना भारी है। तो तुक्का तो आप एक भी मत मानना, मैं राय दूंगा। फिर भी अगर आपको 2 में शॉर्टी है और तीसरे में पता है ये 70% सही है, इसमें भी 30, लेकिन 30% डाउट है इस वाले में, तो आप फिर भी 70% वाले को तुक्का मार के 1-8% अगर चाह ही रहे हो, कंट्रोल नहीं हो, तो मार दो। वरना मैं तो राय दूंगा कभी पीछे मुड़ के देखना मत, जो क्वेश्चन छूट गए वो छूट गए। तुक्का मत मानना। जीएस में बच्चे जीएस और हिंदी में गलती करेंगे, या इसका पर्यायवाची मुझे ये लग रहा है, यार लगा देते, प्लीज भाई साहब मत करना ये, ठीक है। पहले छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, स्कोर चेक कर लेना कितने क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, सब आपको ऑफलाइन में दिखेगा। ओएमआर शीट भरने में गलती होती है, फिर मैंने बोला साथ साथ भरते चलना। एक पेज की ओएमआर शीट एक बार में भरना, बार बार मत भरना, आपसे गलती हो जाएगी। जब आप नाम भर रहे होते हो तो उसमें बच्चे कुछ गलती करते, रोल नंबर भर रहे होते हैं तो एक ही गोले में 2 सर्कल कर देते हैं, जैसे यहां 5 है यहां 2 है ना, या 4-4 है तो 4-4 भरा, यहां 4 भरा और 5 अगले वाले में था, यहीं भर दिया इसी वाले गोले में। तो ये गलती बहुत होती है। बहुत आराम से इत्मीनान से भरना, कोई चीज समझ में ना आए, वहां टीचर होंगे आपके एग्जाम जो भी ले रहे, उनसे पूछने में शर्माना मत। सर ये बता दो भाई जिंदगी का क्यों अब तुम शर्माने के चक्कर में कि कोई तुम्हें जानता है क्या वहां पे जितने बच्चे बैठे नहीं जानते। कुछ लड़के यार लड़कियां बेइज्जती हो जाएगी, लड़कियां अरे यार सबके सामने मैं पूछूंगी मेरी एज है, सब सोचेंगे बच्चे बैठे हैं तो ये सोचेंगे यार कि यार इतनी बड़ी हो गई नहीं ये नहीं आता। भाई सोचने दो, तुम्हें कौन जानता है। अगर ना पूछने के चक्कर में गलत हो गया तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद, क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी है, कब आएगी पता नहीं। तो भाई बिल्कुल मत शर्माना। जो सोच रहा है, जो इंसान जो सोच रहा है उसको सोचने दो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप बिंदास सर से पूछना, सर मुझे ये बताओ कैसे करना है, मुझे ये गोला कैसे भरना है मुझे बताओ। आपको कोई चीज समझ में ना आए, सेंटर कोड आएगा, आपके जो भी कोड आएगा, जो कॉलेज कोड आएगा, गलती मत करना। बस असाइन जो करने हैं वो साइन आपको ज्यादातर वो करने होते हैं जो आपके फॉर्म में होते हैं, जो एडमिट कार्ड में होते हैं, जो आपने लगाए होते हैं वही साइन करने होते हैं। लिखा आएगा हिंदी में करने साइन, इंग्लिश में करने वही साइन करना। क्लियर। मोहर जरूर लगेगी आपकी कॉपी पे, तो वो सबकी पे लगी होनी चाहिए। नहीं हो तो बोल रहे सर मेरे पे नहीं लगी है, सबकी पे लग जाए, आपके पे छूट जाए तो ये चीजें ध्यान रखनी है, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले सभी बच्चों को अनुरोध कि वो तुक्का ना मारे,
ये मैं तो यही कहूंगा, बाकी तो आपकी इच्छा, आप करोगे वही जो आपको करना है। लेकिन मेरा फर्ज था, मैं बहुत सारी वीडियो एक्चुअली मैं बनाता हूं तो मेरे सामने आ जाती हैं कभी कभी, तुक्का कैसे, मैं देख रहा हूं, लाखों में व्यूज है, बच्चे देख रहे हैं तुक्का कैसे मारे भाई। एंड टाइम में आप ये मत देखो तुक्का कैसे मारे, एंड टाइम में करंट अफेयर्स पढ़ो, तो वो आपके काम आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं कि मैं भी बता दूं कि तुक्का कैसे मारे या ना मारे। तो मैं 80% श्योर हूं, 90% श्योर हूं कि तुक्का ना मारे। 10% चांसेस है कि अगर आज से कभी 2 ऑप्शन बचने हैं, आपके स्कोर बहुत ही कम बैठ रहा है, तो आप तुक्के पे जाओ। और अगर आपका 120 प्लस स्कोर बैठ रहा है, 120 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आप एक भी तुक्का मत मारो। 100 क्वेश्चन भी सही है तो आप तुक्के पे ध्यान मत देना, मैं फिर बोल रहा हूं। तो आप तुक्का मानने ही मत, क्योंकि 100 से कम है तो फिर तो बहुत दिक्कत का विषय हो सकता है, क्योंकि 150 में तो 100 क्वेश्चन सही है, तो स्कोर थोड़ा मुझे लगता है कि कितना ही आसान पेपर आए या कितना ही भारी पेपर आए, आपको 100 क्वेश्चन तो करके आने पड़ेंगे 150 में से, है ना। क्योंकि ये बहुत, मैंने बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन लिए, जबकि यहाँ बढ़ेंगे क्वेश्न, यहाँ मैंने बहुत कम लिए कि इतने तो हर बच्चा करके आ रहा होगा मॉक टेस्ट में, एग्जाम में कोई भी करके आएगा जो थोड़ी भी तैयारी कर रहा है। तो इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो एक तो तुक्का ना मारे, ये अनुरोध है आपसे। बाकी जितना मुझे समझाना था मैं समझा दिया, आई होप आपके दिमाग में कुछ घुसा होगा। मिलेंगे आप सभी को बेटा मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेष, सभी को ऑल द बेस्ट, सभी खूब अच्छे से करके आओ। सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग वर्दी में आए, जब भी आए मेरे सामने, और बहुत दिल से तैयारी करो, दिल से मेहनत करो। जब जाओ एग्जाम देने, मम्मी पापा के पैर छू के जाना, मैं ये कहूंगा, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद बहुत काम करता है। ये तो तुक्के मार रहे हो ना, ये तुक्के उनके आशीर्वाद से सही होंगे तो आराम से मैं आपका आशीर्वाद लेके तब जाना, और पेपर अच्छे से होगा। सभी को बहुत प्यार, बहुत ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से करके आना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।